नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दैविक शक्तियाँ चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म नाम सुनते ही एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे मन और तन दोनों ही धन्य धन्य हो जाते हैं। सनातन यानी शाश्वत, एक ऐसा धर्म जिसका न अंत है और न ही आरंभ। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही परम ज्ञानी थे जिन्होंने जीवन जीने की विशेष परंपरा को बनाए थे। एक ऐसी परंपरा जो सबसे अलग थी। और आज हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, वास्तव में यह सही तरीका नहीं है। वेदों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और सबसे आखिरी में कलयुग आता है। इन चारों युगों में से एकमात्र कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें मनुष्य का अंत होने का बात कही जाती है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत होते होते पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड का बिखरना, इसका उत्तरदायी केवल और केवल मनुष्य ही हैं, क्योंकि मनुष्य उस समय अधर्म की सारी सीमाएं पार कर देंगे। लोग प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रकृति को ही चुनौती देगा। सभी लोग अपने आप को आत्मनिर्भर समझेंगे, लेकिन वास्तव में वे सभी माया और मोहवश अहंकार के आवरण से ढके रहेंगे। जब सभी लोग प्रकृति को चुनौती देंगे तो एक ऐसा पल आएगा जब प्रकृति पापियों के विरुद्ध एक विवेकशील और शूरवीर को उत्पन्न करेगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कल की रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। अब बात करते हैं सतयुग आरंभ होने के और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, ब्रह्मा जी की आयु उनके निजी मान के अनुसार 100 वर्ष मानी गई है। ब्रह्मा जी की इस 100 वर्ष की आयु को पर कहते हैं, आधे को परार्थ कहते हैं। ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु को कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी के एक दिन रूपी कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक देवताओं के समूह के कार्यकाल को एक मनवंतर कहते हैं। सूर्य से लेकर सप्तऋषियों तक के स्थान देवताओं के निवास स्थान हैं। मनवंतर की समाप्ति पर इन सभी का संहार हो जाता है। पुराने देवताओं में कर्मानुसार कुछ वैकुंठ, कुछ ब्रह्मा धाम को चले जाते हैं। सभी मनवंतर समान होते हैं, लेकिन अलग मनवंतर में जीवों का शक्ल, सूरत, आकर, प्रकार भिन्न होता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है। अतः लगभग 1000 चतुर्युग अर्थात 71 टाइम्स 14 = 994 के बराबर दिन और इतनी ही रात्रि ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कल्प के बराबर होते हैं। अब युगों के आरंभ तिथि मास के बारे में जानते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सतयुग का प्रारंभ होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को त्रेता युग का आरंभ होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को द्वापर युग की और माघ मास की पूर्णिमा को कलियुग का प्रारंभ होता है। दोस्तों, जैसे कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, उसके हिसाब से वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 71 चतुर्युग में से 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वें चतुर्युग का कलियुग चल रहा है। देवताओं के गणना के अनुसार एक मनवंतर के 71 चतुर्युग में 1200 देवताओं का वर्ष अर्थात दिव्य वर्ष होते हैं। मानव गणना के अनुसार एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं, यानी एक मानव वर्ष = देवताओं का एक दिन। 12,000 दिव्य वर्षों में 4000 दिव्य वर्ष सतयुग, 3000 दिव्य वर्ष त्रेतायुग, 2000 दिव्य वर्ष द्वापर युग और 1000 दिव्य वर्ष कलयुग के होते हैं। चारों युगों को जोड़ने पर 10,000 दिव्य वर्ष देवताओं का वर्ष होता है तथा 2000 दिव्य वर्ष जो बचता है वह पितरों का संध्या और संध्यांश वर्ष हैं, जिसमें से पितरों का संध्या और संध्यांश वर्ष सतयुग में 800 दिव्य वर्ष, त्रेता युग में 600 दिव्य वर्ष, द्वापर युग में 400 दिव्य वर्ष और कलियुग में 200 दिव्य वर्ष के बराबर होते हैं।
इस प्रकार की गणना हमें पुराण ग्रंथों, मनुस्मृति आदि से प्राप्त होती है। मानव गणना के अनुसार 71 चतुर्युग यानी एक मनवंतर में 12,000 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू 43,20,000 मानव वर्ष होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि एक मनवंतर के 12,000 दिव्य वर्ष में 4,000 दिव्य वर्ष का सतयुग होता है, 3,000 दिव्य वर्ष का त्रेता, 2,000 दिव्य वर्ष का द्वापर और 1,000 दिव्य वर्ष का कलियुग होता है। इसके द्वारा प्रत्येक युग में होने वाले देवताओं और मानवों के वर्ष होते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाई 4,000 इज इक्वल टू 3 सतयुग, 12,000 डिवाइडेड बाई 3,000 इज इक्वल टू 4 त्रेता युग इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाई 2,000 इज इक्वल टू 6 द्वापर युग, 12,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इज इक्वल टू 12 कलियुग। अब 12,000 दिव्य वर्ष को 71 चतुर्युग से भाग करने पर जो अंक प्राप्त हो उसे 3, 4, 6, 12 से भाग करने पर प्रत्येक चतुर्युग काल के दिव्य वर्ष प्राप्त हो जाएंगे। अतः 12,000 डिवाइडेड बाई 71 इज इक्वल टू 169.01408 एक चतुर्युग का दिव्य वर्ष। मानव वर्ष गणना। सतयुग इज इक्वल टू 169.01408 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 56.33802 टाइम्स 360 इज इक्वल टू 20,281.69 मानव वर्ष। त्रेतायुग 169.01408 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 42.25352 टाइम्स 360 इज इक्वल टू 15,211.267 मानव वर्ष। द्वापर युग इज इक्वल टू 169.01408 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 28.169,013 युक्स 360 इज इक्वल टू 10,140.845 मानव वर्ष। कलियुग इज इक्वल टू 169.01408 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 14,084,507 टाइम्स 360 इज इक्वल टू 5,070.4225 मानव वर्ष। कुल 50,704.225 मानव वर्ष का एक चतुर्युग होता है। 28वें चतुर्युग में भी यह कलियुग है जिसके कुल वर्षों की संख्या 5,070.4225 या 5,071 वर्ष है, जिसमें से आज 2020 के अनुसार 5,022 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। अतः आज से 5071 इज इक्वल टू 49 वर्षों बाद अर्थात वर्ष 2069 की वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से 29वें चतुर्युग के सतयुग का आरंभ होगा। यह पुराणों के अनुसार हैं। अब बात करते हैं सतयुग आरंभ होने के कुछ लक्षणों के बारे में। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो लोग अपने धर्म से विचलित होने लगेंगे। उस समय धर्म के अन्य शाखाएं भी फैल जाएंगे जो सत्य को नकारेंगे। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आएगा जब सभी लोग जीवन जीने की मूल विधि को भूल जाएंगे। किसी को भी जीवन जीने की सही ज्ञान नहीं होगा। जब सभी लोग काम वासना में लिप्त हो जाएंगे तब सनातन धर्म उन सभी के बीच में जीवन जीने की एक आश लिए प्रकाशित होते चले जाएगा। जब सभी सनातन से प्रभावित होने लगेंगे और सनातन की ओर वापसी होंगे, जब पूरी दुनिया भर में सनातन धर्म का ध्वज लहराने लगेगा और जो लोग सनातन का त्याग किए थे वो सभी लोग सनातन धर्म को पुनः स्वीकार करने लगेंगे और सनातन की ओर वापसी होंगे, जब फिर से हवन विधि को पूर्ण रूप किया जाने लगेगा तो समझ जाना कि बहुत जल्द ही सतयुग का आरंभ होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी सतयुग आरंभ होने के कुछ लक्षण जिसे मैंने आपको संक्षेप में बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।